नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम कक्षा छठी हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा छठी हिंदी विषय के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, खड़क सिंह का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ? सही आंसर में आपको बताना है बाबा भारती के विचारों से। ऑप्शन बी पर आपको टिक करना है। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन बाबा भारती के विचारों से हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे विनम्रता का शत्रु नम्रता नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो व्याकरण परिवार की मालकिन क्रिया होती है। यहाँ आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है, क्रिया पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, चादर के अनुसार क्या पसारना चाहिए? तो चादर के अनुसार हमें पैर पसारना चाहिए। आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है, पैर पर। नंबर 5 पर है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो माता का पर्यायवाची शब्द होता है जननी। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, माता का पर्यायवाची जननी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में पूछा है, अब कोई की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है, गरीबों की सहायता से कोई मुंह ना मोड़ेगा। प्रश्न नंबर 7 है, राजा विक्रमादित्य की नगरी से ही संवत प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर आपको लिखना है विक्रम। प्रश्न नंबर 8 है ध्येय हमारा? तो यहाँ रिक्त स्थान में आपको लिखना है पूर्ण स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। प्रश्न नंबर 9 है, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम था जहांगीर भाभा। और प्रश्न नंबर 10 है, महाविद्यालय में पढ़ने जाता है, वाक्य में शब्द सर्वनाम है? तो यहाँ पर वहाँ जो लिखा हुआ है ये एक सर्वनाम शब्द है। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। 2 नंबर में यहाँ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ? आपको बताना है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ। प्रश्न नंबर 12 है, सामान्यतः कौन सी जनजाति जड़ी बूटियों की विशेषकार है? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और प्रश्न नंबर 14 है, कबीर दास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला? यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है, विशेष रूप से सहरिया जनजाति जड़ी बूटियों की पहचान में मानी जाती है। इसके बाद वाक्य में प्रयोग आंदोलन का हमने लिखा हुआ है, किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। शिक्षा के ऊपर वाक्य बनेगा, शिक्षा समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 14 है, कबीर दास को सबसे पुराना आदमी कौन मिला? तो यहाँ कबीर दास कहते हैं कि जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में आपसे यहाँ पर पूछा है, अणु बम के प्रयोग से क्या होता है? और प्रश्न नंबर 16 है, योजक वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको योजक वाले 4 शब्द मिलेंगे और अणु बम का प्रयोग योजक वाले शब्द है कभी कभी, लाभ हानि, ऊपर नीचे और अच्छा बुरा। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं 3 नंबर में। यह प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 18, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, मीठी वाणी के कोयल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 17, 18, 19 और उसके बाद 20 नंबर का भी आप यहाँ पर उत्तर देख लीजिए।
आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 20, इसका भी उत्तर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, निम्न के दो पर्यायवाची लिखना है। प्रश्न नंबर 22 में अपने प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। यहाँ पर आप पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको अगला प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, तो उसका भी उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में ले लीजिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 5 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न है तानसेन के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 24 में दोहे की व्याख्या करना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पर आप इसका भी अर्थ देख लीजिए। तानसेन के बारे में 5 वाक्य, उसके बाद दोहे का अर्थ। यहाँ पर आपको दोहे का अर्थ भी मिल जाएगा। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है 25 में। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा। क्या कहा गया है? परोपकार से बढ़कर और कोई पूर्ण नहीं, वेदों और उपनिषदों में भी यहाँ कहा गया। तो ये आपका नंबर 1 का उत्तर रहेगा। इसके बाद नंबर 2 में है दूसरों के लिए किस प्रकार ने किस किसने बलिदान दिया है, तो दूसरे के लिए किस किसने बलिदान दिया है, इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। देवी देवताओं को यहाँ पर महर्षि दधीचि ने वृत्तासुर से रक्षा करने के लिए देवी देवताओं को अपनी अस्थि दान दे दी। राजा शिव ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज अपना मांस काट कर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण दे दिए। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, महान कौन है, तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। महान कौन है? दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप है तो आपसे महान और कोई नहीं, ये आपका अगले प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है गद्यांश का उचित शीर्षक, तो यहाँ पर आप उचित शीर्षक में लिख सकते हैं संस्कृति या फिर परोपकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है किसी एक त्यौहार पर आपको लगभग 10 वाक्य लिखना है, होली, दीपावली या फिर दशहरा। तो यहाँ पर मैंने दीपावली पर वाक्य बना रखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।